Hello बच्चों, let's read our question first. That says find the asymptotes of the curve r into theta square minus 1 is equal to alpha theta square. Find also the circular asymptote. So देखो सबसे पहले हम इसको देखो पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. एंड द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज देखो व्हाट इज अवर एसिम्प्टोट. एसिम्प्टोट क्या होता है? एसिम्प्टोट ऑफ एनी कर्व, asymptote is the tangent to the curve at infinity. So ये देखो हमारे asymptote की डेफिनेशन होती है. एंड अवर कर्व इज, देखो इस कर्व है हमारी r इंटू थीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा थीटा स्क्वायर. दिस इज अवर कर्व. तो यहाँ से हम r की वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर माइनस 1. ये हमारी r की वैल्यू हो गई. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए u इज इक्वल टू 1 बाय r पुट करेंगे. तो यहाँ से u की वैल्यू देखो हमारी कितनी आ जाएगी, थीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा थीटा स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा थीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू थीटा टू द पावर माइनस 2. थीटा से थीटा कैंसिल, तो आ जाएगा 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा इंटू थीटा टू द पावर माइनस 2. सो ये हमारी u की वैल्यू हो गई. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे. नहीं देखो पहले हम इसको u को 0 के इक्वल पुट करके हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो देखो अगर u 0 को अप्रोच करेगा तो हमारा r इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. एंड देन हम यहाँ से लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू हैव u इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1. तो इसको हम लिख सकते हैं कि लेट कॉल दिस थीटा 1 इज इक्वल टू 1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस 1. हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं. अब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो ये आ जाएगा du डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा कांस्टेंट है तो ये माइनस हो जाएगा एज इट इज, और थीटा 1 बाय अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, और थीटा टू द पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस की पावर 2 बाहर एंड थीटा टू द पावर माइनस 3. तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू थीटा टू द पावर 3. ये हमारी du बाय डी थीटा आ गया. अब हम इसको क्या करेंगे, du बाय डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा 2. तो देखो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 पुट करते हैं पहले. तो ये वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू थीटा क्यूब, और थीटा 1 की वैल्यू है हमारी 1 which is equal to 1. तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय अल्फा. एंड लेट कॉल दिस एज f डैश. सिमिलरली f डैश थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, du डिवाइडेड बाय डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा. अब देखो हमारा फाइनल एसिम्प्टोट कितना आ जाएगा, एंड द एसिम्प्टोट ऑफ अवर गिवन कर्व इज एसिम्प्टोट इज इक्वल टू r sin theta minus theta 1 is equal to 1 divided by f dash theta 1 and r sin theta minus theta 2 is equal to 1 divided by f dash theta 2. ये हमारे एसिम्प्टोट हो गए. अब हम अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे. तो ये आ जाएगी r sin theta minus 1 is equal to, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी अल्फा डिवाइडेड बाय 2. तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एसिम्प्टोट ऑफ अवर गिवन कर्व. एंड सेकंड एसिम्प्टोट कितना आ जाएगा, r sin थीटा माइनस थीटा 1 माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आई मीन रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2. सो ये दो एसिम्प्टोट हो गए ऑफ अवर गिवन कर्व, एंड यही हमारे सर्कुलर एसिम्प्टोट है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.